सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हम नए वीडियोस को आप बिल्कुल मिस ना करें। तो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं कि यही के पास वही दासी आती है और वो उससे कह रही होती है, लॉर्ड यही मेरी लेडी ने तुम्हें मिलने के लिए इन्वाइट किया है। और ये कहते वो उसे कार्ड दे देती है। उसके बाद सुबह उसके पीछे पीछे चलने लगता है, जो कि देखते हुए वहाँ के सभी लोग कह रहे होते हैं, लॉर्ड यही को कांग्रेचुलेशन, उन्होंने इतनी कम उम्र में मिंगजो लेवल हासिल कर लिया है और ऐसी सुंदरिया है जो कि उनसे मिलना चाहती है। लॉर्ड यही निश्चित रूप से फ्यूचर में एक बड़ा शॉट बनेंगे। दूसरी तरफ जो यही होता है वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है थैंक यू। और वो अपने में कह रहा होता है सीनियर ब्रदर वो कहीं नहीं जा रहे हैं बल्कि वो मरने जा रहे हैं। वैसे भी मैंने बहुत इंतजार किया मरने का, लेकिन फिर भी मैं मर नहीं पाया, लेकिन आज वो वक्त आ गया है, आज मुझे बनना ही होगा। लेडी मुझे आशा है कि तुम मुझे मार दोगी और मेरी चापलूसी नहीं करोगी। और ये कहते है वो जियाओ के रूम पे चले जाता है, जहाँ पे जियाओ से कह रही होती है ये किंग तुम्हारा स्वागत है। जो कि देखते हुए वो जो दासी होती है वो ये से कह रही होती है, यंग मास्टर यही प्लीज यहाँ पे बैठ जाइए। जियाओ ये से कह रही होती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस गाने के बारे में तुम क्या सोचते हो। और ये कहते वो गाना गा रही होती है, जो कि देखते हुए यही अपने मन में कह रहा होता है इस महिला की आवाज तो काफी ज्यादा सुंदर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ल्यू के आसपास काफी ज्यादा भीड़ लगी होती है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और कह रहा होता है मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ पे डर लग रहा है। और ये कहते वो बहुत ही मुश्किल से वहाँ से बाहर आ जाता है और कह रहा होता है हाँ मैं किसी तरह बचने में कामयाब हो गया, चलो अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तभी पीछे से एक दासी से कह रही होती है, यंग मास्टर ल्यू मेरे मास्टर तुम्हारा ये पोयम चाहते हैं। ये सुनते हुए ल्यू काफी साधारण होता है और उससे कह रहा होता है क्या तुम्हें ये हरे बांस की लकड़ी चाहिए? नहीं मैं ये नहीं दे सकता, ये मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो दासी कह रही होती है अच्छा तो तुम जाके मेरे मालिक से इस पे बात कर सकते हो। ये सब देखते हुए ल्यू काफी ज्यादा घबरा जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियाओ यही को देखते हुए काफी ज्यादा होती है और वो अपने मन में कह रही होती है क्या ये आदमी वास्तव में मेरे जादू टोने को डिस्ट्रॉय कर सकता है? मैजेस्टी इसके बारे में बिल्कुल सही थे। यही वहाँ पे अपने कानों को बंद करते हुए वहाँ पे बैठा हुआ होता है, जो कि देखते हुए वो अपने मन में कह रही होती है नहीं यह अभी काफी नहीं है, मैं इसे मानने से इनकार कर रही हूँ। अगर ये लाइफ और मौत का मामला है तो ये आदमी इसे रेसिस्ट करने में सक्षम हो सकता है। और वो काफी गुस्से से ये इसे कह रही होती है, लॉर्ड ये क्या तुम नहीं जानते कि गुडविल को अप्रिशिएट कैसे करते हैं? तो चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए यही काफी ज्यादा होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है ये लेडी ये तो वास्तव में काफी ज्यादा अत्याचारी है। तब जिया बहुत ही तेजी से दौड़ते उस पर हमला करने वाली होती है, जो कि देखते हुए ये काफी ज्यादा घबरा जाता है। और जैसे ही जिया उसके करीब आती है वो उसे कह रही होती है, लॉर्ड यही तुम्हारे ये भोलापन ये मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखता, आज तुम मरने वाले हो। तो ये सब देखते हुए यही अपने मन में कह रहा होता है क्या ऐसा तो नहीं कि ये लेडी मुझे मारना चाहती है? हाँ ये तो काफी अच्छा होने वाला है, जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है। तो चलो मैं अभी मरने वाला हूँ और ये मेरे लिए काफी अच्छा होने वाला है। और तभी ये अपने एक्टिंग शुरू कर देता है और कह रहा होता है धोखेबाज अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मुझे मार डालो, लेकिन ब्लेबर उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। जो कि देखते हुए जियाओ से कह रही होती है, लॉर्ड यही मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, मैं सच में तुम्हारे टैलेंट की कदर करती हूँ और यही कारण है। तो ये सुनते हुए ये उसे कह रहा होता है चुप रहो और मुझे मार डालो, एक ब्रिलियंट मिलिट्री जनरल ये मौत से नहीं डरता। ये सब देखते हुए जियाओ काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और अपने मन में कह रही होती है मैंने कई लोगों को देखा जो कि बहुत ही ज्यादा बुरे हैं और वो अपने जान की भीख मांगते हैं, लेकिन ये तो सबसे अलग है। यहाँ तक कि ये बंदा उसके लिए वफादार रहने के लिए अपने आप को ही मारने के लिए कह रहा है। आखिर ये बंदा ऐसा कैसे हो सकता है? और वो उससे कह रही होती है तुम्हारे पास सिर्फ एक ही लाइफ है, तो ऐसा क्यों है कि जब कोई भी तुम्हें धोखा देने की कोशिश करता है तो तुम मरना क्यों चाहते हो? तो यही कह रहा होता है लेडी जियाओ भले ही कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम इस बात को बदल नहीं सकते कि ग्रेट जो का खून ये तुम में बहता है। क्योंकि यही मामला है तो मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, नीच होना नीच व्यक्ति का वारंट है और नेक होना ये राइज का प्रतीक है। यहाँ तक कि ग्रेट जाओ ये तुम्हारी आंखों में निराशाजनक लगता है, लेकिन मैं सबसे अलग हूँ, इसे करो और मुझे मार डालो। तो ये सुनते हुए जियाओ से कह रही होती है सभी जानते हैं कि तुमने मेरे कमरे में एंटर किया है, इसलिए मैं तुम्हें अभी नहीं मार सकती, लेकिन मैंने तुम्हारे वाइन में पॉइजन मिला दिया है जिसका कोई एंटीट्यूड नहीं है और तुम 3 दिन के अंदर मरने वाले हो। और अगर तुम अपना माइंड चेंज करना चाहते हो तो तुम कभी भी यहाँ पे आ सकते हो। और ये कहती वो उसे बहुत ही जोरों से मार के बाहर निकाल देती है, जो कि देखते हुए ये काफी ज्यादा घायल होता है और बाहर निकलते हुए अपने मन में कह रहा होता है क्या ये मुझे इस तरह बाहर निकाल रही है और क्या ये एक जासूस है और क्या ऐसा डर नहीं है कि मैं इसका रिपोर्ट कर दूंगा? हाँ वैसे भी छोड़ो, अपने आप को भाग्यशाली समझो कि जिस इंसान से तुम मिले थे वो मैं था। वैसे भी 3 दिन में मैं मरने वाला हूँ तो तुम्हारी बातों से मैं परेशान नहीं होने वाला। और ये कहते वो जा रहा होता है जहाँ पे काफी सारे लोग उसके सामने झुक रहे होते हैं। दूसरी तरफ जुजिया होती है, वो अपने मन में कह रही होती है हम सभी एक ही जैसे सोच वाले लोग हैं, लेकिन तुम्हारा फॉर्चून स्पॉटलाइट में होना और जनता को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें गाइड करना था, जबकि मैं पहले से ही छाया का आदी हो चुका हूँ, इसलिए यही मामला है तो मैं तुम्हें अंधेरे में छिपी हुई सारी बुराइयों से बचाऊंगी। और ये कहते वो थोड़ी सी मुस्कुरा रही होती है। सीन चेंज होता है, हमें ग्रेट जो इंपीरियल पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जियाओ जिमिंगू के पास जाती है और उसे वही
की यही का पोएट्री देती है, जो कि देखते हुए जी मिंगू कह रही होती है ये तो वास्तव में काफी ज्यादा बढ़िया है। जिया उसे सारी बात बता रही होती है और उसे कह रही होती है कि मैंने उसे धमकी दी थी और अगर उसने जिद करना जारी रखा तो मैं उसे मार डालूंगी, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने यहाँ तक कहा कि अगर कोई ब्रिलियंट मौत से डर जाता है तो वो कायर कहलाएगा। ये सुनते हुए जी मिंगू कह रही होती है मैं उसके बारे में बिल्कुल सही थी। तो जिया उसे कहती है मैजेस्टी, लॉर्ड ये को गहराई से जानने के बाद मुझे लगता है कि हमें उन्हें अपनी प्लान में शामिल होने नहीं देना चाहिए। तो जी मिंगू कहती है ऐसा क्यों, भले ऐसा क्यों करेंगे। तो जिया कहती है लॉर्ड ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वह इनजस्टिस को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर वो जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं तो मुझे डर है कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और हमारे लिए खड़े होने के लिए वो खुद को बेनकाब कर देंगे। तो जी मिंगू कहता है तुम ऐसा कह रही हो लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जियाओ कहती है इतना ही नहीं, ग्रेट जो को स्पॉटलाइट में खड़े होने के लिए किसी की सख्त जरूरत है जो लोगों की लड़ाई की फीलिंग को भड़का सके। बात यह है कि अगर ऐसे रहा तो उसकी लाइफ वो खतरे में हो सकती है। ये सुनते हुए जी मिंगू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कह रही होती है जो कोई भी इस पर हाथ उठाने की हिम्मत करेगा मैं उसे मार डालूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो ये होता है वो काफी ज्यादा खुश होता है और आगे चलते हुए वो कह रहा होता है वाकई में मैं तो मरने वाला हूँ सेलेस्टियल रूलर, मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ, मैं जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये सब देखते हुए उसका जो नौकर होता है वो कह रहा होता है आखिर यंग मास्टर को क्या हो गया है, क्या इनका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, आखिर ये क्या बोल रहे हैं। ये भागते भागते स्प्रिंग ब्रिज हाउस में चले जाता है और वो कह रहा होता है आखिर उस जहर की वजह से मुझे कोई भी इफेक्ट क्यों नहीं हुआ। और ये कहते हैं वो उस दरवाजे को खोल देता है और कह रहा होता है मुझे एक्सप्लेनेशन दो। तो ये सुनते हुए जियाओ से कह रही होती है भले ही तुम कीवन रस में शरण लेते हो लेकिन फिर भी तुम इस फैक्ट को नहीं बदल सकते कि तुम में ग्रेट जो का खून बहता है और जब मैंने उस दिन तुम्हारे मुंह से ये बात सुनी तो मुझे एहसास हुआ, इसलिए मैंने इस मुद्दे को छोड़ने का फैसला किया और तुम्हें माफ कर दिया। जो कि सुनते हुए यही काफी साधारण होता है और उससे कह रहा होता है ठीक है लेकिन फिर उस जहर के बारे में क्या, आखिर उससे मुझे कोई भी असर क्यों नहीं हुआ। जो कि सुनते हुए जियाओ कहती है वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि उसमें कोई भी जहर नहीं था, ये बस एक मजाक था, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी। जो कि देखते हुए यही काफी साधारण होता है और अपने मन में कह रहा होता है क्या ऐसा कैसे हो सकता है, ये ऐसा कैसे बोल सकती है, मैं तो मरने वाला था और मैं कितना खुश हो रहा था लेकिन अब सब कुछ मिट्टी में मिल गया। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो गाइस क्या तुम लोगों को ये सीरीज अच्छी लगी? अगर अच्छी नहीं लगी तो कमेंट सेक्शन में बता दो क्योंकि इस सीरीज में व्यूज बहुत ही ज्यादा कम आ रहे हैं और इतने व्यूज को देखते हुए मुझे इस सीरीज को कंटिन्यू करने का मन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आपको ये सीरीज काफी ज्यादा अच्छा लगा और इसमें अच्छे व्यूज आने लगे तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो मुझे दूसरा सीरीज कंटिन्यू करना पड़ेगा। सो ये बात आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।